नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल हम लोग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और दिल से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो भी मेरा यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे और उन्हें किसी भी बुरी नज़र ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह का टाइम, जहाँ पे मैं सबसे पहले आज गैस चूल्हे को साफ़ करने वाली हूँ। यानी समझ सकते हैं आप कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है इस वजह से। यानी खाना अगर लेट बनाऊँ ना, आधी घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी सोनू स्कूल जा तो नहीं रहा है, इस वजह से खाना चाहे लेट बने चाहे जल्दी बने क्या फ़र्क पड़ता है, मन में तो वैसे भी जख्म ही है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह काट लिया था, और मैं आज बनाने वाली हूँ बच्चों की मनपसंद यानी कि फेवरेट कुछ नाश्ता वगैरह। हर रोज़ एक तरह के नाश्ता खाना पसंद नहीं करते। कल मैंने उनके लिए चीनी का पराठा बनाई थी, तो दोनों बच्चों को अच्छा लगा था, लेकिन आज फिर मीठा नहीं खाएंगे। और अगर सब्जी बनाने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम है ना, हो नहीं पाता है सच कहूँ तो सुबह सुबह। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अलग से ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी टाइप का भी हो जो कि बच्चों को लिए सही रहे, और साथ ही है ना मैं भी खा लूँ, यानी एक साथ ही है ना तीनों जने का काम हो जाए। और मेरी रोटी खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन कई बार है ना बच्चों के साथ मजबूरी में खाना पड़ता है। आटा भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लाना पड़ेगा, अब देखते हैं कब लाना हो। आटा तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे दो ही रोटी खाते हैं और एक टाइम जो है उनको रोटी देती हूँ, तो आटा सबसे पहले लाना पड़ेगा। और घर का लगभग है ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आटा, नमक, यानी जो मेन मेन चीज़ होती है वो ख़त्म हो चुकी है। ऑयल भी देखिए उस दिन लेके आए थे और ऑयल भी ख़त्म होने लग रही है, यानी हर चीज़ है ना जल्दी जल्दी ख़त्म होती है, पता नहीं क्यों। शायद खाना कुछ ज़्यादा ही खाने लगी हूँ मैं। तो आटे में मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा ऑयल, 2 छोटे चम्मच जितना, बच्चों का खाना है इसलिए। और मैं रेगुलर डे में तो नहीं डालती हूँ, आज इसलिए डाला क्योंकि मैं कुछ अलग सा बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी वजह से। वरना सिंपल आटा का है ना, आटा लगाकर मैं जो है रोटी बनाकर तैयार करती हूँ। तो नमक मैंने डाल लिया था पहले ही, तो नमक और ऑयल डाल के अच्छे से पहले मिक्स कर लिया था। उसके बाद में जो नॉर्मल पानी होता है ना जिससे हम पीने का यूज़ लेते हैं, उसी से यहाँ पे आटे को लगा कर तैयार करूँगी। और एक बार तो सोचा था कि ना दूध से आटे को लगाऊँ, फिर मैं सोचा कि दूध से अगर आटे को लगाऊंगी तो बच्चों के पीने के लिए है ना शाम को फिर दूध नहीं बचेगा, क्योंकि आधी किलो दूध में से मैंने 2 बार चाय पी लिया है, और एक एक कप दूध है ना बच्चों को दूंगी। तो इतना दूध होता है, आधी किलो दूध में आता ही कितना है, 1 गिलास दूध, जैसे कि ये हाथ में ग्लास ले रखी हूँ ना, इतना दूध आता है, तो उसमें से 2 बार तो चाय बन चुकी है और थोड़ा सा है जो बच्चे पी लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आटा को लगाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आप सोच रहे होंगे आटा लगाने में तकलीफ़ कैसी, मेरे हाथों में है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और ये कभी कहाँ दर्द होता रहता है। अब पता नहीं क्यों, क्योंकि थायराइड की जो गोली है ना शायद मैं नहीं ले रही हूँ, इस वजह से। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि थायराइड की गोली लेना है, वो भी रोज़ एक गोली है, वो बहुत सस्ते में आ जाता है, शायद 2 रुपए की एक गोली आता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ लेना हो भी नहीं पाता। दिमाग में इतनी सारी टेंशन, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दवाई वगैरह चलती है ना, तो दवाई खाते खाते करवा सा हो जाता है मन, उसके बाद में फिर लेने का ही मन नहीं करता है, इसलिए छोड़ रखी हूँ। लेकिन क्या पता लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और डर के मारे है ना मैं सच कहूँ तो दोबारा चेकअप भी नहीं कराने गई। और मेरी पूरी बॉडी वगैरह में जो दर्द वगैरह होती रहती है ना, आज काफ़ी महीना हो चुका है, लगभग साल भर से ज़्यादा। क्या पता इसी वजह से होता होगा, शायद थायराइड की वजह से, मुझे तो अभी ना ऐसा लगने लगा है। तो यहाँ पे देखिए 3 रोटी का जो है लोई बनकर रेडी है, और आज का जो लोई है ना थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है। अगर आप पराठा वगैरह बनाते होंगे या फिर रोटी पिज़्ज़ा वगैरह बनाते होंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जो लोई है मोटा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे हल्का करेंगे ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, और नीचे से एक जो क्रंचनेस आती है ना वो नहीं रह पाता है। तो अगर अलग से खाना बनाती हूँ ना, यानी अलग तरह से बनाती हूँ, तो उस दिन तो मेरा जो नॉर्मल डे के लिए रोटी का लोई होती है ना उसकी तुलना में थोड़ा सा जो है मोटा ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्याली और फोक चम्मच, क्योंकि इसमें मैं फेंटने वाली हूँ अंडा। और तावा मैंने आज नॉन स्टिक का ले लिया, क्योंकि आज मुझे नॉन स्टिक की तावा की ही ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो तले है ना वो जलता नहीं है, चाहे आप कितने देर रख लो, नीचे से क्रिस्पी हो जाती है ज़्यादा सिकने की वजह से। सबसे बड़ी खासियत है ना नॉन स्टिक के तावा का मुझे ये लगती है, इसी वजह से जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोहे का तावा जो है हेल्थ के लिए देखा जाए तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें आयरन जो है अगर कमी होती है आपके शरीर में उसका पूर्ति हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। और पुराने ज़माने में आयरन का सामान ही है ना इस्तेमाल किया करते थे, मैंने अपनी दादी को भी देखा, सब्जी वगैरह दूध वगैरह उसी कढ़ाई में वो किया करते थे।
आजकल तो ये 5 इन वगैरह हो गया, लेकिन मैंने जब देखा था बचपन में, जब मैं 5-6 साल की थी तो उस टाइम नहीं था। मैंने भी पिया है लोहे की कढ़ाई में दूध, मतलब जो गर्म किया हुआ रहता है उसमें बस एक हल्का सा जो नया कढ़ाई होता है ना, उसमें स्मेल से आती है लोहे का, आयरन का। फिर वो महीने भर 15 दिन तक अगर उसको करते हैं ना दूध वगैरह गर्म, तो फिर अपने आप ही वो जो एक स्मेल होती है वो नहीं रहती है, और फिर है ना दूध का जो फ्लेवर होती है वो आने लग जाती है। तो जो हेल्थ के लिए है वो तो अपना लोहे का तवा बेस्ट है, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं ना अलग से, तो उसके लिए आपको नॉन स्टिक का जो तवा है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो है ना आप ये जो लोहे का तवा है इसमें नहीं बना सकते हो, क्योंकि लोहे का तवा एक बार अगर गर्म हो जाता है ना तो वो नीचे से फिर जला देता है, वो मतलब चिपक जाता है। लेकिन ये चिपकेगा नहीं, बस क्रिस्पी हो जाएगा। तो रोटी का जो डिज़ाइन है आज मैंने चौकर टाइप का बनाया है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए चौकर टाइप का चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने अगर सुना होगा तो मुगलाई पराठा, या सुने हैं क्या, तो वो मुगलाई पराठे बनाने वाले हूँ। अब आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन बंगाली लैंग्वेज में उसे मुगलाई पराठा बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और मैं सोच रही हूँ आज मैं ये जो रेसिपी है बच्चों के साथ शेयर करूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी है ना इस तरह से बना के दिया करती थी। तो फाइनली इस रोटी को, यानी जो तावा पर रोटी है ना, उसे अच्छे से सिकाई होना ज़रूरी है एक तरफ से, और एक तरफ से है ना उस रोटी को कच्चा रखना ज़रूरी है। यानी जो है एक तरफ अच्छे से सिक जाना चाहिए, दूसरी तरफ कच्चा रखना चाहिए। तो ये रोटी देखिए फूल कर बहुत ही बढ़िया तरीके से है ना एक तरफ से सीख चुका है। तो इसे एक ही तरफ से सीखूंगी, और देख पा रहे होंगे आप कलर इसका पूरी तरह से नहीं सीखा हुआ है। तो रोटी ना कुछ इसी तरह की चाहिए, और रोटी का साइज़ देख सकते हैं बड़ा बेला है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से मैं बनाना चाहती हूँ ना उसके लिए रोटी का जो आकार है ना वो बड़ा चाहिए, जैसे कि पिज़्ज़ा उस टाइप का होना चाहिए। लेकिन पिज़्ज़ा गोल होती है, और इसका जो डिज़ाइन है ना हमें चाहिए चौकोर टाइप का। तो उसी टाइप का जिस टाइम मैं बेल रही हूँ ना उसी टाइम थोड़ा चौड़ा करके बेल रही हूँ। तो फाइनली हो भी रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये जो मैंने सब्जियां वगैरह ली है ना, प्याज टमाटर शिमला मिर्च, ये मेरे पास इतना ही था। गाजर वगैरह मेरे पास था नहीं। नहीं तो गाजर और भी अगर मटर वगैरह डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर है ना मेरे पास 1 कप रखी हुई है। तो मैंने सोचा मटर की जो रखी हुई है ना उसकी सब्जी बना लूँगी, इसमें नहीं डालूँगी नाश्ता वगैरह में। और बच्चे ये जो नाश्ता है ना सब्जी की वजह से इसमें और भी चीज़ ऐड करूँगी ना तो वो इजीली खा लेंगे। और बच्चों को अगर नए नए ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं तो बच्चे इजीली खा लेता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 अंडा, क्योंकि 3 रोटी है तो 3 अंडा मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट होगा। लेकिन 3 अंडा है ना कम पड़ जाता है, क्योंकि रोटियों की साइज़ के हिसाब से जो हम अंडा फेंकेंगे उसका भी क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। दोनों बच्चे जो है उनकी नाश्ता पहले एक बार परफेक्ट तरीके से बना देंगे। अगर मेरे लिए नहीं भी बनता तो मैं रोटी चटनी से खा लूँगी। मेरे पास सेजवान का जो चटनी होता है वो एनी टाइम रखी हुई रहती है, क्योंकि बच्चे मिर्ची खाते नहीं हैं और मुझे स्पाइसी पसंद है। तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ शेजवानी चटनी, और कुछ कुछ ऐसा हरी मिर्ची के अचार वगैरह। जो मारवाड़ी हरी मिर्च के अचार है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, उसमें भी अलग अलग होती है, लेकिन मैं स्पाइसी वाला मंगवाती हूँ तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले जब मेरी सासू जिंदा थी ना, फिर वही बात है, घूम फिर के आप चाहे किसी भी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो ना, नहीं हो पाता, उतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है मूव ऑन, लेकिन जो हकीकत में जो प्रैक्टिकली बात है ना वो वैसा नहीं हो पाता है। तो मेरी सासू है ना हर सर्दी में हर साल है ना, जैसे गांव की तरफ क्या होता है मोटे मोटे मिर्ची मिलती है, और मेरे ससुराल की तरफ है ना फ्रेश मिर्ची बहुत ही मोटे मोटे, मतलब बहुत ही मज़ेदार मिलती है। जयपुर में मेरे को ऐसा मिर्ची देखने को ही नहीं मिलता है। तो मेरी क्या सासू क्या करती थी, मटके के अंदर है ना मिर्ची डाल देती थी, और उस मिर्ची के अंदर सरसों मेथी सौंफ ये सब कुछ दे के अचार बनाया करती थी। और जैसे मैं गाँव जाती थी ना तो वो मटकी में से अचार निकाल के देती थी खाने के लिए। तो मैं कहती थी मम्मी ये कैसे बनाते हो आप, मैं उनको माँ ही बोला करती थी। तो कहता है इस तरीके से बनाया जाता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि मारवाड़ी मिर्ची का अचार किस तरीके से बनाया जाता है। मैं 2-3 बार बनाई भी थी, लेकिन ये है उसके पापा थे तो उस टाइम ठीक लगता था कि अगर आधी किलो मिर्ची का अचार भी आप बना लेंगे ना तो भी दोनों जने आराम से 6 महीने में खप जाता है, अगर एक एक मिर्ची खा लेते हैं तो। क्योंकि उसके पापा को मिर्ची बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। और वो जो मिर्ची होती है ना वो ना तो तीखी होती है ना मीठी होती है, मतलब मीडियम होती है, हल्का सा स्पाइसी होती है बस।
तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं हर साल डाला करती थी। लेकिन जब से इसके पापा गए ना, तब से मैंने डालना ही बंद कर दिया और डाला भी नहीं। बस ये आज ही है ना बातों बातों में याद आ गई, तो मैंने भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। इस तरीके से उनके पास में ना 2-4 मटकी रखी हुई रहती थी। तो वो लोग क्या करते थे, ये जो सर्दी का सीज़न आ चुकी है ना, तो इस टाइम अदरक, कच्चे हल्दी और वो वाली हरी मिर्ची मिल जाती है मार्केट में। तो वो लोग ला के एक दिन पहले धो के अच्छे से पोंछ के सुखा के, और दूसरे दिन क्या करते थे, सब कुछ ओखली में, उनके पास खुद के घर में बहुत बड़े ओखली थे मेरी सासू जी की, जो कि दादी जी थे उस टाइम का था। तो वो लोग मसाला है ना घर पर ही धोकर सुखाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस कर, और नमक की है ना मोटे मोटे क्या बोलते वेली बोलते हैं, तो वो लाके, और 5-5 किलो का नमक का वो आता था, उसमें कूट के बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला तैयार करके धूप में डाल के है ना अचार बनाते थे ना, वो बहुत ही मज़ा आता था। और सर्दियों को दिन में क्या करते थे, जैसे उनको बाजरे की रोटी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा मतलब अचार तो बना हुआ रहता ही था, और सब बच्चे एक एक अचार और रोटी लेके धूप में बैठ के खाते थे, और गुड़ भी उनके पास हमेशा रखी हुई रहती थी। तो याद तो आती है। देखिए, आदमी बुरा निकल गया वो उनकी गलती है, लेकिन घर वाले बुरे नहीं थे। उनकी माँ तो 101% में कभी उनका बुराई तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यादों में तो वो हमेशा ही रहता है। अगर कोई इंसान अच्छा करते हैं तो उनको आप नहीं भूल सकते हो। शायद मैं अपनी माँ को उतना ज़्यादा याद नहीं करती हूँ जितना कि मेरी सासू को याद करती हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मेरी माँ ने मुझे जितना मतलब प्यार से नहीं बोला, मैं उनके साथ जितना खुल के नहीं बात कर पाई ना, मैं अपनी सासू के साथ में A to Z मतलब बात करती थी। और उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला है, एक बेटी की तरह मतलब देखा है। कभी मैं आप लोगों के साथ में उनका फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उनसे आज भी प्यार करती हूँ। मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उनके साथ में मेरा कैसा रिश्ता था, और मैं क्यों बार-बार उनको याद करती हूँ। इतना तो मेरे आदमी को भी नहीं करती हूँ, कभी उस जानवर को तो मैं याद करना भी नहीं चाहती। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिस फ़ोन में फ़ोटो वगैरह है मेरी सासू के साथ में, वो थोड़ा-सा क्या है मतलब ख़राब हो रहा है, और ये नहीं पता वो सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर 1-2 फ़ोटो भी निकल जाएगा ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से उन्होंने मुझे परमिशन दिया था कि तेरी जो मन में आए तू कर ले, और तुझे जो अच्छा लगे पहन ले, और तेरे को जो खाने का मन करे वो खा ले। तो उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ पर रोक-टोक वगैरह या कुछ भी नहीं लगाया था। बस ये आदमी जो करना था मेरे साथ में कर दिया, और उनकी माँ अगर होते तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लेखा-जोखा कोई नहीं टाल सकता, तो वही बात है, शायद मेरी किस्मत को भी यही मंज़ूर था। तो दोष किसको दूँ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी को मैंने इतना ही रखा ताकि उसका क्रंचीनेस बनी रहे। 2 से ढाई मिनट तक मैंने उसे टोटली पका कर ले लिया है, और इसमें अगर थोड़ा-सा कच्चा भी रह जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, इन सब चीज़ों को आप हल्का सा अगर सॉफ्ट होगा तो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्लाइस टाइप का चीज़ है। और टमाटर तो वैसे भी फ्रूट्स की तरह होता है, एक तरह से फ्रूट से होता है, तो कच्चा भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तावा में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन डाला था, और मक्खन से इस रेसिपी का टेस्ट अच्छा आता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें जो चीज़ डाली जाती है, अगर वही डालते हैं ना तो ही जो है टेस्ट अच्छा आता है। इसको अगर आप ऑयल में बनाओगे ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मक्खन पिघल जाने पर मैंने यहाँ पे दे दिया था फेंटा हुआ अंडा। अंडे को मैंने धीमे गैस पर 2 मिनट तक रखा। उसके बाद में अब इसे पलट देना है, टूटना नहीं चाहिए ये। देख सकते हैं इसका कलर कितना यम्मी सा लग रहा है। आप बिना रोटी के भी अगर बच्चे को इस तरह से दे देंगे ना तो भी बच्चे ले लेंगे। मैंने सोचा रोटी को इस तरफ डालूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा सोनू जो है ना रोटी निकाल लेगा, तो मैं सोचा इसको पूरी तरह से उनको बनाकर उसके बाद में दूं, नहीं तो वो लोग एक एक करके उठा उठा के खाएगा, फिर जो है रोटी अलग रह जाएगा और जो माल ताल है ये सब खा जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसीलिए नॉन स्टिक तावा की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ना चिपकता नहीं है इसमें। तो उसमें तावा में है ना थोड़ा सा मक्खन था, तो मक्खन के ऊपर रोटी को रख दिया, इससे मक्खन के साथ रोटी फ्राई हो जाएगा। मक्खन के साथ रोटी फ्राई होने की वजह से रोटी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, साथ ही रोटी का फ्लेवर भी अच्छा आएगा, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद में डाल दिया मैंने अंडा, जो कि हमने फेंट कर ले लिया था, और उसके बीच में हमने डाल दिया यहाँ पे सब्जी, यानी जो भी सब्जी हमने लिया है। अगर और सब्जी है ना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास कुछ सब्जियाँ नहीं है, गाजर वगैरह, तो गाजर वगैरह भी ऐड करके इसमें डाल के
अगर बनाते ना, और अंडे की वजह से, सब्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। वैसे भी हमने यहाँ पे गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है, तो नुकसान तो कहीं से भी नहीं है। ऑयल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया नहीं, बटर डाला है, तो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत मतलब परफेक्ट है। एक तरीके से एक बार नाश्ता आप बनाकर देखिएगा, इसका टेस्ट अगर एक बार आपको अच्छा लगेगा ना, तो हर बार है ना इसी तरह से बनाना पसंद करें। तो फाइनली मेरा यहाँ पे नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मुझे आज आपसे कुछ सवाल पूछनी है, ठीक है? तो आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? पक्का? पक्का। अच्छा, एक बात बताओ, मुंह से उंगली हटाओ मेरे बच्चा। सच सच जवाब दोगे ना? सच्ची सच्ची जवाब दोगे ना? है ना? अच्छी बेटी है ना मेरी? हाँ। मैं आपका क्या लगती हूँ? अच्छी बेटी। अच्छी बेटी लगती हूँ। आप मेरा क्या हो? लाजा बेटा। लाजा बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, गाय का जो बछड़ा होता है वो गाय की तरह बोलता है? माँ बोलता है? आप उंगली हटाओ आज मुंह से, है ना? और मुर्गी के बच्चे कैसे बोलते हैं? कुकलुकू। कुकुलुकू। और बकरी के बच्चे कैसे बोलते हैं? बे बे। भै भै। सुनो इधर देखो। और तो आप मेरे बच्चे हो, तो मेरी तरह क्यों नहीं बोलते हो? कहने का याद। मेरी तरह क्यों नहीं बोलते हो? इधर देखो, इधर कितने बार बोला है बंगाली में बात किया करो। क्या बोला है? बंगाली में बात किया करो। लेकिन आप हिंदी क्यों बोलते हो? हिंदी तो बोलूँगा, पहले तुम बोलो। हिंदी तो बोलोगे, बंगाली में बात किया करो। हिंदी तो बहुत ही आसान शब्द है, उसको बाद में सीख जाना। लेकिन बड़े हो जाओगे ना, तो फिर बाद में हिंदी नहीं, बंगला नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बंगला समझने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है। अगर अभी नहीं बोलोगे ना, तो बाद में नहीं बोल पाओगे। अच्छा। अच्छा, अच्छा नहीं, सच्ची में। और देखो, बाल कटाने नहीं दिया ठीक तरह से। अगर इसमें रेजर कल कर दूँ, ये छोटे छोटे बालों को हटा दूँ कल? हटा लेने दो ना। तुम रोते हो, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं नहीं हटाई। लेकिन देखो, ये पूरा सर पे ऐसा लग रहा है खुरदरा खुरदरा सा हो गया है। काटने दोगे रेजर कल, है ना? ये सारे बालों को हटा दूँ आप कहो तो? रोना नहीं, बस सारे बालों को है ना ब्लेड से ऐसे पूरा कर दूंगी, जो पूरा टकला बन जाएगा। करूँ इसको और टकला करूँ क्या? इधर देखो ना प्लीज ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। एक बाल लंबा एक छोटा हो जाएगा। नहीं करने दोगे? ठीक है, बंगला बोलोगे? बोलोगे? पक्का? पक्का। पक्का। लेकिन बोला तो नहीं, पक्का बोल रहे हो तो पक्का थोड़ी ना बंगला में बोलते हैं। पहले तुम सुनाओ। पहले मैं सुनाऊं? अच्छा, सच में बोलोगे? राजा बेटा है ना मेरा। दोस्तों, अभी हो रही है रात की टाइम, रात की लगभग 3 साढ़े 3 बज रही है। और अभी मैं जाने वाली हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मुझे जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियो शूट करना है। मेरे बच्चों का एक आदत है, उन्हें मैं कहती हूँ ना सो जा, खाना पीना खिला दिया, कहती हूँ कि सो जाओ, तो वो लोग सोते नहीं है, जग रहा है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा है कि ना आप आ जाओ, सो जाओ, वीडियो बाद में बना लेना। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वीडियो मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने अपने आप को ये समझा दिया कि अगर घर में रहकर, चार दीवारी में रहकर, अगर तेरे पास कोई आखिरी उम्मीद है ना, तो वो है तेरा यूट्यूब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, मैं कहीं नहीं जा सकती जॉब के लिए। तो आखिरी उम्मीद को पूरा करने के लिए या तो मैं सारे दिन काम करूं, जो मेरा ब्लॉग वीडियो शूट हो, जिसको एडिट करके मैं पोस्ट करूं रात को 12-1 बजे, और 12-1 बजे के बाद में फिर मैं कुकिंग वाली वीडियो शूट करूं, फिर उसको एडिट करूं, फिर 3-4 बजे उसको पोस्ट करूं। तो बच्चों को बोलकर नहीं समझाया जाता है ना कि मतलब क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नादान होता है। क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नसीब है। अभी मैं अपने 2 बच्चों के साथ में यहाँ पे, देखिए बच्चे अभी जग रहा है मेरा, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, और मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ तैयारी कि बस एक बार लाइट ऑफ कर दूँ, वो लोग सो जाए तो बैठी हूँ। लेकिन वो लोग भी कम नहीं है, सो नहीं रहे, इंतज़ार कर रहा है कि ना मम्मी आएगी
उसके बाद में सोएंगे हम लोग। बच्चों को नहीं समझा पाती हूँ। देखिए यहाँ पे पट्टी वगैरह जो है मैंने पूरी तरह से क्लीन कर लिए हैं और गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ क्लीन है। ये वाला चूल्हा मुझे चाहिए जो इसे मैंने थोड़ा खाली रखा है। बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये मेरा एक्स्ट्रा बर्तन जिसे मैं रेगुलर यूज़ में नहीं लेती हूँ, और अभी कुछ बर्तन और निकालूंगी जो उनमें काम चलेगा। बाकी मेरा जो भी अलग से बर्तन है ना जो मैं यहाँ पे काम पे लेती हूँ, तो उनको मैंने अलग से कर लिया है। देखिए प्याज काट लिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अभी कुछ कुछ चीज़ें और भी तैयारी हो चुकी है। और देखिए मेरा किचन इस वक्त, देखिए ये रात को 3:30 बजे की बात का नज़ारा है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दे, मुझे इतना ताकत दे कि मैं दोनों बच्चों को पाल पाऊँ और मेरा जो मेंटली स्थिति है उसे सही रखे। क्योंकि अगर मैं दिमाग से गड़बड़ा जाऊंगी ना तो शायद मैं घुटने टेक दूंगी, और मैं ये खुद भी नहीं चाहती। क्योंकि किसी एक इंसान की वजह से, जिसमें दिल नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसकी वजह से मैं अपने आप को मेंटली टॉर्चर करूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को खड़े करने की, लेकिन दिन में ना जाने कितने बार टूटती हूँ। बच्चों की मुंह की तरफ देखती हूँ ना तो एक बार मुझे ये लगता है कि यार ये मेरी वजह से है, और मेरे को ये लोग है ना दुनिया मानते हैं। जैसे मैं किसी को अपना दुनिया मानती थी, माँ बाप मानती थी, पूरे संसार मानती थी, तो मेरा दुनिया उजड़ गए तो मेरी क्या स्थिति है मुझे पता है। तो मेरे बच्चों की दुनिया मैं हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनका दुनिया उजड़ जाएगा। बहुत कुछ सोच कर है ना अपने आप को खड़े रख पाती हूँ। तो बस भगवान मुझे इतना शक्ति दे कि मैं दोनों बच्चों को पाल पाऊँ। मुझे जो ये मेंटली हो रही है ना, बस उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। ये बहुत दिन हो चुका है, मुझे 2 महीने से लगभग ज़्यादा हो चुका है। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। मैं कुछ बातें हैं जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। कुछ बातें नहीं बताया जा सकती।